कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। राधा भक्तिर्हरिजान् आज्ञामया च शमनविता श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भजे विश्वनाथम्। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी संसारसागरे मग्नं मामुद्धर कृपामयी। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं नो विष्णुरात्ममोचत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रणवं पवनकुमार हलवनपावक ज्ञानघनं जासु हृदययागार बसै राम सरचापधर। अनादिनिधनो देव शङ्खचक्रगदाधर अक्षया जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। वंदौ सबके पद कमल सदा जो जुग आए हनुमंतलाल पधारिए कथा करहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरहूँ पधारिए पवन कुमार पधारिए पवन कुमार पधारिए पवन कुमार।
श्री हनुमान जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की बांके बिहारी लाल की राधे रानी की शंकर भगवान की जगदम्बा मैया की आज के आनंद की सभी इष्ट देवी देवताओं की सबके सदगुरुदेव महाराज की अनंत विभूति श्री राधा बाबा जी की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर जगत नियंता जगत पालनहार अकारण करुणा वर्णालय तटित दिव्यवृंदित श्री पीतांबरधारी यशोदा क्रोध पीड़ाकारक कलिंद कन्या पुलकेत करता करतुम अकरतुम अन्यथा करतुम सर्वसमर्थ श्री भगवान कृष्णचंद्र की वांगमय श्लोका श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में प्रवेश करने से पूर्व भगवान बांके बिहारी लाल के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, वृषभानुनंदिनी भगवती राधा रानी के चरणों में वंदन करते हुए विघ्न हरता मंगल करता भगवान गणेश जी के चरणों में वंदन करते हुए समस्त इष्ट देवी देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए भूत भावन भगवान भोलेनाथ माँ भगवती जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करते हुए मातृपितृ के चरणों में वंदन करते हुए सदगुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हुए आज इस कथा गंगा भागीरथी में प्रवेश करते हैं। कथा में उपस्थित समस्त ब्राह्मण देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए और कथा पांडाल में उपस्थित समस्त श्रोता गणों के हृदय में बसे हुए मेरी राधा रमन को कोटि कोटि नमन। और जहां तक इस दास की आवाज पहुंच रही हो वहां तक के समस्त जीवों के हृदय में बसे हुए मेरी राधा रमन को कोटि कोटि नमन। और श्रीमान श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी और उनकी धर्मपत्नी पुष्पांजलि देवी एवं समस्त मिश्रा परिवार को आज भागवत कथा के द्वितीय दिवस में प्रवेश करने से पूर्व उनके हृदय में बसे हुए मेरी राधा रमन को कोटि कोटि नमन एवं समस्त खड़गपुर वासियों के लिए कि हृदय में बसे हुए मेरे राधा रमन को कोटि कोटि नमन। आइए इस कथा गंगा भागीरथी में प्रवेश करते हैं। जब अनेक जन्म जन्मांतरों का भाग्योदय पुण्योदय जब एकत्रित होता है तब जाकर ही ऐसी दिव्य कथा पान करने के लिए मिलती है। कल आपने सुना होगा कि श्रीमद्भागवतम शास्त्रम नित्यं ये परिसेवितं पितृमातुश्च भार्याया कुलपंक्ति सुतारिताः। और मिश्रा जी का परिवार तो धन्य है महाराज, जिनके घर में हर समय भागवत जी होते रहते हैं, मिश्रा जी पढ़ते रहते हैं। कहते हैं भागवत में लिखा है जिस घर में भागवत केवल पोथी अगर घर में विराजमान है वो घर तीर्थ बन जाता है। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम नित्यम ये परिसेवितम, अगर पोथी है तो उसका घर तो तीर्थ बनता ही है। और यदि कोई नित्य परिसेवन करता है, यदि एक एक श्लोक का उच्चारण करता है तो पितृमातुश्च भार्याया कुलपंक्ति सुतारिताः, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है महाराज। कौन कौन सी? पितृमातुश्च भार्याया, एक तो पिता की 7 पीढ़ियां और भार्या मानी पत्नी की 7 पीढ़ियां और माँ की 7 पीढ़ियां तर जाती है भागवत के स्मरण करने मात्र से। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। क्योंकि भगवान नरसिंह स्वयं कहते हैं प्रहलाद जी से, 7वें स्कंद में कथा आएगी जब प्रहलाद जी ने कहा कि आपने मेरे पिता को तो मार दिया, कम से कम सदगति तो दे दो। भगवान ने कहा प्रहलाद तेरे घर में जब कोई जन्म लेता है उसकी कभी असद गति नहीं हो सकती, उसकी गति हो जाती है।
त्रिसप्तभी पिता पूता पितृभिः सहते नघ यद साधोस्य गृहे जाता भवान वै कुल पावनः। भगवान नरसिंह कहते हैं, हे प्रहलाद, तेरे घर में जैसे भक्त प्रहलाद जैसा भक्त जिस घर में पैदा होता है ना, उस घर की 21 पीढ़ियां तर जाती है, वो कभी नरक लोक नहीं जा सकता। उसकी सारी पीढ़ियां वैकुंठ धाम में जाती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए भगवान की इस मंगलमय कथा का द्वितीय दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। आप लोग सभी लोग भगवान का नाम संकीर्तन गाएंगे। सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल
बोल मदन गोपाल भगवान की जय। राधा रमण भगवान की जय। आइए आज की कथा गंगा भागीरथी में प्रवेश करते हैं। अनेकों जन्म जन्मांतरों का जब भाग्योदय पुण्योदय जब एकत्रित होता है तब जाकर ये ऐसी दिव्य कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। लिखा है अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। गीता में भगवान कहते हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता। जब भी कोई बड़ा यज्ञ अनुष्ठान होता है उसके 5 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण भैया अधिष्ठानम। कोई भी पूजा पाठ यदि यज्ञ हम करते हैं तो उसके लिए स्थान ढूंढना पड़ता है। जिस प्रकार मिश्र जी ने ढूंढा है ना कि छत में कथा होगा, तो सबसे पहले स्थान ढूंढा जाता है। कोई भी यज्ञ करना है या कोई पूजा पाठ करना है उसके लिए स्थान ढूंढना पड़ता है कि कैसा स्थान है, सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि अधिष्ठानम, सबसे पहले स्थान होना चाहिए। और उसके बाद स्थान तो मिल गया, उसको कराने वाला तो कोई होना चाहिए भैया। अधिष्ठानम तथा कर्ता। कर्ता माने जजमान बनना चाहिए कोई व्यक्ति, कराने वाला तो हो। जब तक कराने वाला नहीं तो स्थान का क्या करोगे भैया, पड़ा का पड़ा रह जाएगा। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विदं। अनेक प्रकार को दिमाग देने वाले होने चाहिए। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। परसों हमने पोस्टर लगाया तो हमारे दिमाग में नया अचानक मिश्रा जी आए, उन्होंने कहा गलत हो रहा है, ये तो गलत ही रह जाता हमेशा के लिए। इसलिए अनेक लोग होने चाहिए बताने के लिए। सब लोगों को मिलाकर कोई यज्ञ सफल होता है। एक व्यक्ति से कभी यज्ञ सफल नहीं हो सकता है। जब सभी लोग एकत्रित होकर यज्ञ करते हैं तभी जाकर यज्ञ सफल होता है। केवल जप ही ऐसा जो अकेला हो सकता है और जितने भी कार्य सब एकत्रित होकर होते हैं। तो करणम च पृथग्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टा। और चौथे बताइए भैया कि अनेक प्रकार की चेष्टा वाले होने चाहिए महाराज। संगीत में ऑर्गन भी होना चाहिए, पैड भी होना चाहिए, तबला भी होना चाहिए, तभी तो आनंद आएगा भैया है। अनेक प्रकार की चेष्टा वाले होने चाहिए महाराज। फलार में बढ़िया बढ़िया पकौड़ी भी होनी चाहिए, कुट्टू की आटे की पूड़ी भी होनी चाहिए। अगर यही चेष्टा नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे भैया, कैसे बोलेंगे। तो विविधाश्च पृथक् चेष्टा। यदि 4 चीजें हमारे पास है भैया, स्थान भी है, करने वाला भी है, अनेक प्रकार का दिमाग देने वाले हैं, खाने वाले भी बहुत सारे हैं, पर दैवां चैवात्र पंचमम्। जब तक परमात्मा हमारे साथ में नहीं होता है तो चारों ये असफल हो जाते हैं। इसलिए जब तक कृष्ण कन्हैया का अनुग्रह नहीं है तब तक कोई यज्ञ सफल नहीं हो सकता है। इसलिए आप समस्त मिश्रा परिवार खड़गपुर वासियों के ऊपर भगवान का अनुग्रह जो आप आज भागवत का द्वितीय दिवस की कथा श्रवण कर रहे हैं। इस जीवन में मत पाप कमा, प्रिय पुण्य कमा करके धर जा। यह दुर्लभ देह मिले न मिले, शुभ कर्म यही जग में कर जाओ। गिरिजापति के पद पंकज में गिरिजा गिरिजा गिरिजा। कहा भैया ये जन्म केवल पाप करने के लिए नहीं मिला है, इस जीवन में मत पाप कमा। कभी तो ऐसा दिन करो महाराज, कभी तो भगवान का भजन किया करो। तो आपने कल क्या सुना, सूत जी महाराज ने कथा सुनाई सौनकादि ऋषियों को, और यहाँ सनकादि ऋषियों ने नारद जी को कथा सुनाई। और उन्हीं नारद जी ने कथा श्रवण करी, उसी के माध्यम से ज्ञान वैराग्य और भक्ति मैया पुष्ट हो गई। बोल भक्ति मैया की। उसी समय नारद जी ने हाथ जोड़ के सनकादि से कहा कि महाराज हमने ये प्रत्यक्ष देख लिया कि भागवत से भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य कर जाते हैं। क्या पापियों का भी शोधन होता है क्या? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सत्य
ताः यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनकादिक ऋषि कहते हैं भैया केवल भक्ति मैया और ज्ञान वैराग्य ही इस भागवत से पुष्ट नहीं होते। जितने भी पापी हैं यदि वो भागवत का एक अक्षर भी श्रवण कर दें तो उसके जन्म जन्मांतर का पाप क्या है, नष्ट हो जाता है। हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव हमेशा पाप में ही लगे रहते हैं, कलौ पुनन्ति ते, केवल भागवत श्रवण करने से कलयुग में उनको मुक्ति मिल जाती है। सनकादिक ऋषि ने जैसे कहा उसी समय नारद जी ने कहा कि भैया ऐसा कभी हुआ है क्या किसी ने पाप किया हो और पाप करने के बाद भी महाराज किसी को मुक्ति मिल जाए? सनकादिक ऋषि कहते केवल पाप से ही नहीं, यदि मरने के बाद भी कोई व्यक्ति भागवत की कथा श्रवण कर दे उसके जन्म जन्मांतर के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने चरण पकड़ दिए, महाराज ऐसा भी कभी हुआ कि मर के भी कोई कथा सुन सकता है क्या? सनकादिक ऋषि कहते हैं महाराज हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं, इतिहास सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। सनकादिक ऋषि कहते हैं हे नारद जी हम तुम्हें ऐसा इतिहास सुनाएंगे, पाप हानि प्रजायते, जिसके श्रवण मात्र से पाप नष्ट हो जाएंगे। अब तो नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, महाराज ऐसी कथा हम सुनेंगे। सनकादिक जी कथा प्रारंभ करते हैं। आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे भी एक ब्राह्मण रहते थे, बड़े ही प्रकांड विद्वान। उनका नाम था आत्मदेव। उत्तम नाम के नगर में वो वास करते थे। द्वितीय भास्कर के समान बड़े विद्वान प्रकांड विद्वान आत्मदेव व्यक्ति थे। इनकी धर्मपत्नी का नाम था धुंधली देवी, और जैसा इनका नाम वैसा काम भैया, जैसा नाम होता वैसे काम हो ही जाता है। तो आत्मदेव जी परम ज्ञानी, लेकिन इनकी धर्मपत्नी जो है जिसका नाम धुंधली है, जिसका नाम ही धुंधली है, धुंधो लीयते यस्मिन् सा धुंधली, जो हमेशा जिसकी दिमाग में उल्टी उल्टी बातें आती रहती है। कोई बोले राम का भजन करो, रावण का भजन करेंगे। जिसके दिमाग में हमेशा उल्टा चलता रहा उसका नाम धुंधली महाराज। जिसके लिए बोलो महाराज जरा उधर जाना है, खड़गपुर जाना है, जरा वो उधर हो जाएगी महाराज, उसी का नाम धुंधली। तो कैसी है धुंधली? आत्मदेव तो बड़े ज्ञानी है, लेकिन इनकी पत्नी कैसी है? सनकादिक कहते हैं लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा चाप्रिय कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। बड़ी दुष्ट धुंधली है। कैसी है? लोकवार्ता रता क्रूरा, कभी भी भगवान का भजन नहीं करते, केवल लोकवार्ता। आस पड़ोसियों को साथ में हमेशा गप्पे लगाते, गप्पे नहीं लगाती, जिसके घर में जाएगी खोपड़ी फोड़कर वापस आएगी। पुलिस को बार बार आना पड़ता है, पूरा गांव परेशान। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, बोलती बहुत ज्यादा। अगर किसी ने धुंधली के सामने थोड़ा बोल दिया तो उसकी खैर नहीं महाराज। असुरा चाप्रिय कृत्येषु, अपने गांव में बड़ी भयंकर पहलवान है धुंधली महाराज। सब डरते धुंधली को देखे महाराज, इसके पल्ले नहीं पड़ना, ये तो हम तो हॉस्पिटल ही भर्ती हो जाएंगे। अकृपणा चक्कल प्रिया, आत्मदेव जी जितनी धन दौलत लाते हमेशा दान में लगाते, पर लेकिन धुंधली पकड़ते, क्यों दे रहे दान, सड़ा रहेगा कोई बात नहीं, क्यों देना है। अब तो महाराज आत्मदेव जी अपनी पत्नी को देख इतना दुखी नहीं कि मेरे भाग्य में पत्नी ऐसी होगी, कोई बात नहीं। पर आत्मदेव जी को एक दुख है महाराज, इनके घर में कोई संतान नहीं है। याद रखना, व्यक्ति उतना पत्नी से दुखी नहीं रहता जितना अगर किसी के घर में संतान नहीं तो दुखी हो गए। तो आत्मदेव जी के घर में संतान नहीं, आत्मदेव जी बड़े दुखी है महाराज। एकदा सदिजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। एक दिन तो आत्मदेव जी महाराज इतने दुखी हो गए, कम से कम पत्नी अच्छी होती तो पत्नी के साथ में जीवन व्यतीत कर देते, पर लेकिन इस पत्नी के चक्कर में तो बार बार मुझे पुलिस थाने जाना पड़ता है, घर रह के करूंगा क्या।
कोई पुत्र ही अच्छा हो जाता तो क्या पता मेरा जीवन तर जाता, पर लेकिन पत्नी तो बड़ी दुष्ट है, पुत्र भी नहीं है। इसलिए एक दिन आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए। गृहम त्यक्त्वा वनं गतः, घर को त्याग कर कहां चले गए? जंगल में चले गए। जैसे आत्मदेव जी जंगल में गए, एक नदी के किनारे पे बैठकर जोर जोर से रोने लग गए तो आत्महत्या करने के लिए थे, पर लेकिन नदी के किनारे पे क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। क्योंकि आत्मदेव जी परम ज्ञानी है, उनको पता है जंगल में तो संत ही घूमते, कोई ना कोई तो मिलेगा। जैसे एक संत की दृष्टि पड़ी, संत ने एक ब्राह्मण को रोते हुए देखा तो संत के हृदय में दया आ गई, कोई ब्राह्मण रो रहा है। उसी समय संत ने पूछा, कथम रोदिसे विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी। हे ब्राह्मण देवता, इस जंगल में क्यों रो रहे हो? अगर तुम जैसे ब्राह्मण रोएंगे फिर दुनिया का क्या होगा भैया? क्यों रो रहे हो? बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। अपने दुख का कारण बताओ, रो क्यों रहे हो महाराज? आत्मदेव जी तुरंत चरणों में गिर गए। आत्मदेव जी ने कहा कि मेरे दुख का कारण क्या बताऊं मैं आपको? किम ब्रवीमि से दुखम पूर्व पापेन संचितम। हे संत भगवान, मैंने पूर्व जन्म में पता नहीं कितने पाप किए हैं, जिसके कारण इस जन्म में मेरे को बहुत दुखी होना पड़ता है। संत ने कहा, कौन सा दुख है तुम्हें बताओ तो सही। आत्मदेव कहते, पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवे। मेरे घर में एक गाय है, उसका भी अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है, और मेरी धर्म पत्नी है, मेरी धर्म पत्नी का अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ है। और यहाँ तक मैं जो भी सब्जी लाता हूँ, कोई पेड़ पौधा लगाता हूँ, वो घर में टिक नहीं पाता है, सड़ जाता है। ऐसे मैंने कौन से पाप किए हैं? अब तो महाराज संत ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, कहाँ पुत्रों के चक्कर में पड़ते हो? पुत्र घर में आएंगे, कभी चांटा मारेंगे, कभी कुछ मारेंगे, से बड़े छोड़ो, क्या करोगे पुत्र का? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। संत ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुम्हें पक्का पता है यदि तुम्हें पुत्र हो जाए तुम सुखी हो जाओगे? ऐसा नहीं है, बहुत सारों के घर में पुत्र भी हैं, फिर भी बहुत दुखी है। कोई गारंटी नहीं है कि पुत्र होने से सुखी हो जाओगे। सगर महाराज के 60,000 पुत्र थे, पर लेकिन कपिल देव भगवान का अनादर कर दिया, जिससे वो सब भस्म हो गए। अंग महाराज का एक पुत्र था, ऐसा नास्तिक पुत्र निकला बैल, जिसके चक्कर में पिता अंग को ही घर छोड़कर जाना पड़ा। जब उपदेश देने लग गए संत महाराज, पुत्र से कोई फायदा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है तुम सुखी हो पाओगे। अब जैसे उपदेश देने लग गए तो आत्मदेव जी चरणों में गिरकर कहते हैं, प्रभु आप तो ज्ञान देंगे ही, क्योंकि आप तो संत हैं, महात्मा हैं। मैं भी ज्ञान देना चाहता हूं, पर लेकिन मुझे अभी पीड़ा अपने पुत्र की है, मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। अधिक जीवितम प्रजाहीनम विग्रहम च प्रजाम पुनः। ऐसे जीवन का क्या करना जिस घर में संतान न हो? आत्मदेव जी कहते हैं, हे संत भगवान, गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। आत्मदेव जी कहते हैं कि गृहस्थ का आनंद ही क्या है? जब छोटे छोटे बच्चे जब पुकारते हैं दादा दादी पिता पापा, इस प्रकार से जब पुकारते थे कितना अच्छा घर में लगता है। जिस घर में बच्चे नहीं है वो घर घर नहीं है। आत्मदेव जी कहते हैं, आप तो संत हो, वैराग्य हो, आप तो उपदेश लेंगे, पर मुझे तो पुत्र चाहिए। क्योंकि आत्मदेव जी गृहस्थ है, और सबसे बड़ा यदि आश्रम है तो सबसे बड़ा आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। सनमित्रम सदनम स्वयोसितिरति चाज्ञा परा सेवका सानंदम सदनम सुतास सुदियः कांता मनोहारिणी। आतिथ्यम देव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान पानम गृहे साधो संगमुपासते हि सततम धन्यो हि गृहस्थाश्रमः। पुराणों ने गृहस्थ आश्रम की महिमा गाई है। कौन सा गृहस्थ आश्रम धन्य है? पता है कौन सा है? सनमित्रम सदनम स्वयोसितिरति। जिस घर में हमेशा आपस में लोग बड़ी मित्रता से रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। ऐसा नहीं कि महाभारत प्रत्येक दिन हो रहा है, वो घर घर नहीं है।
जिस घर में लोग बड़े प्रेम से रहते, माँ बेटा पुत्र नाती सब बड़े प्रेम से रहते, वो घर है। अस्तोयो तितिरति। और जिस घर में पत्नी बहुत अच्छी हो, हमेशा पति की आज्ञाकारिणी हो, पति भी अच्छा होना चाहिए। नहीं महाराज कि पत्नी तो हमेशा अच्छी बन रहे, पति अच्छा ना हो, ऐसा नहीं। शास्त्रों ने लिखा है यदि पत्नी अच्छी हो तो पति को भी अच्छा होना चाहिए। यदि पति नारायण है तो पत्नी भी तो लक्ष्मी है। यदि सोफन का और नारायण हो गए तब तो काम चलने वाला नहीं है। यदि पत्नी अच्छी होगी तो पति को भी अच्छा होना पड़ेगा। इसलिए सोयो सतिरति जाज्ञा परा सेवका। तुम्हारे सेवक ऐसे होने चाहिए, पुत्र ऐसे होने चाहिए जो आज्ञा करे। महाराज आज्ञा करते ही जो सारा कार्य कर दे वही पुत्र है। यस्य पुत्रो वसी भूतो। पुत्र वही है जो अपने पिता की बस में है, केवल आज्ञा करे, आज्ञा से सारा काम हो जाए। ये नहीं महाराज पिताजी उठा उठा के थक गए, सुबह उठी घड़े नहीं उठ रहे, महाराज सोई रहे। 10 बज गई, 11 बज गई, 12 बज गई, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, पिताजी चिल्लाने पे लगे हैं। इसलिए पुत्र ऐसा होना चाहिए, यस्य पुत्रो वसीभूतो, वसीभूत होना चाहिए। एक बार केवल इशारा कर दिया पुत्र चले जाए, जिस कार्य के लिए भेजे उसमें चले जाए। और भार्या छंदानुगामिनी। पत्नी कैसे होनी चाहिए? छंद के अनुसार चलने वाली होनी चाहिए। ये नहीं महाराज पतिदेव आए ड्यूटी से बोला चाय बनाओ और पत्नी कह रही आपके हाथ टूट गए क्या, आप नहीं बना सकते हो क्या? बना दो, मैं भी तो थक रही हूँ, अभी तक पोछा लगाया। बोली राधे राधे। छंदानुगामिनी, अपने छंद के अनुसार चलने चाहिए। यदि आपका भिंडी की सब्जी खाने का मन कर रहा है तो पत्नी भिंडी की सब्जी बनाए, यानी कि बैंगन की सब्जी के चक्कर में झगड़ा हो रहा है। बोलिए राधे राधे। छंदानुगामिनी विभवे यस्य संतुष्टि तस्य स्वर्ग इहैव हि। शास्त्रों ने कहा है ना, स्वर्ग तो है ही, वैकुंठ है, पर उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग यही है जिसका पुत्र अपने वशीभूत है, आज्ञा का पालन करता है और पत्नी अपने छंद के अनुसार चलने वाली है। उसको स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए धरती ही स्वर्ग बन जाती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज्ञा परा सेवका आनंदम सदनम स्वयोचित रसिश्चाज्ञा परा सेवका। और बताया महाराज आतिथ्यम देव पूजनम प्रतिगृहम। वो गृहस्थ धन्य है जिसके घर में गृहस्थी आए या कोई संत आए, महात्मा आए, ब्राह्मण आए, कोई अतिथि आए, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। जिस घर में अतिथि आए हो यदि सम्मान मिलता है तो वो घर, वो गृहस्थ धन्य गृहस्थ है। इसलिए कहा हमारा धन्यो हि गृहस्थाश्रम, क्योंकि ये चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम, इसलिए महाराज चारों आश्रमों को चलाता है? ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य सबसे पहला होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो ब्रह्मचर्य 25 तक होता है। उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। ये तीनों का पालन जो करता है वो कौन करता है? गृहस्थ आश्रम करता है। इसलिए कहा हमारा धन्यो हि गृहस्थाश्रम। आत्मदेव जी कहते हैं महाराज मैं गृहस्थी हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो रखा है, मेरे घर में संतान है, मैं दुखी नहीं होऊंगा क्या? इसलिए महाराज विवेकेन भवेत् किम मे पुत्रम देहि बलादपि। आप तो केवल मुझे पुत्र दे। संत ने कहा महाराज आप पुत्र की बात कर रहे हो, मैंने तेरा मस्तक पढ़ दिया है। सप्त जन्मावधितैव पुत्रो नैव जनेव जाओ। इस जन्म में नहीं खिला देना। आत्मदेव के हाथ में हो गए, इतने आनंदित हो गए कि वहां से नाचना कूदना प्रारंभ कर दिया। कभी कभी ज्यादा उत्साह करना भी बड़ा हानिकारक हो जाता है भैया। आत्मदेव जी ने फल लिया हाथ में और फल लेकर कहा संत भगवान से इसका कोई नियम है क्या, कैसे कैसे खाना इसका? संत ने कहा सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तो भोजनम। केवल एक बार भोजन करना होगा और सत्य बोलना पड़ेगा। और जाओ इसको अपनी पत्नी को खिला देना, अपने हाथ से खिला देना। आत्मदेव जी दौड़े दौड़े गए कि अब मेरा भी पुत्र होगा और अपनी पत्नी धुंधली के हाथ में संभाल दिए कि जाओ इस फल को खा दो। संत ने कहा था कि अपने हाथ से खिला देना, इन्होंने पकड़ा दिया महाराज इस फल को खा देना। धुंधली ने कहा कि मैं खा लूंगी, पहले नहा धो लूंगी, मैं तो बहुत बड़ी
पंडितानी हूँ, पहले नहाऊंगी धोऊंगी, उसके बाद पूजा करूंगी, धूपबत्ती करूंगी, इस फल को तब खाऊंगा। आत्मदेव ने विचार किया कि विश्वास कर दे, खा दे की कोई बात नहीं। आत्मदेव जी महाराज कर्म कांड पूजा करने के लिए निकल गए। यहाँ धुंधली ने फल लिया और मन में विचार करने लग गए महाराज कि पता नहीं कैसा फल होगा, पता नहीं किसी ने दिया, किसने दिया, कोई मंत्र तो नहीं डाल दिया इसने। धुंधली अनेक प्रकार के कुतंत्र रचने लग गई है। कह रही है यदि मैंने ये फल खा भी दिया तो फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणोदर विद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। धुंधली मन ही मन में विचार कर रही है, अपनी सहेली से कह रही है। सहेली ने कहा कि खा ले फल, कोई बात नहीं, जब फल संत ने दिया है तो खा ले। इसने अपनी सहेली से कहा धुंधली ने, फल तो मैं खाऊंगी पर मैंने सुना है फल भक्षेण गर्भस्या, जिसके पेट में बच्चा होता है उसका पेट बड़ा हो जाता है, मैंने ऐसे सुना है। तो सहेली ने कहा कि पेट तो सच में बड़ा हो जाता है। तो धुंधली ने कहा महाराज मैं शादी बारात में जाऊंगी, फिर नाचूंगी कैसे, मेरा तो पेट बड़ा रहेगा, फिर कैसे नाचूंगी। फलभस्तेन गर्भस्या गर्भेणोदर वृत्तिता। धुंधली कहती है कि मुझे ये फल नहीं खाना है, क्योंकि मेरे गर्भ में यदि बालक आ गया तो स्वल्प भक्षम, मेरा खाना कम हो जाएगा, यदि मैं खाना कम हो जाएगा तो अल्प शक्ति, मेरी शक्ति अल्प हो जाएगी, मैं कमजोर हो जाऊंगी, फिर पड़ोसन के साथ में दो मुक्का कौन करेगा, है झगड़ा करने कौन जाएगा महाराज। धुंधली अनेक प्रकार के कुचक्र कर रहे कि मुझे ये फल नहीं खाना है। सहेली उसकी कह रही महाराज फल खा दे। धुंधली ने कहा कि बहन मैंने सुना है कि जिसके गर्भ में बालक होता है वो ज्यादा दौड़ नहीं सकती है। तो सहेली ने कहा कि तुझे कहाँ दौड़ना है। उसने कहा कहीं घर में भूकंप आ गया तो सब तो भाग जाएंगे, मैं तो यही मर जाऊंगी। दैवात घाटे प्रजेत गारम पलायेत गर्भणी कथम, मैं तो गर्भणी रहूंगी, घर में भूकंप आएगा सभी लोग भाग चलेंगे और मैं तो वही मर जाऊंगी। अनेक प्रकार के धुंधली कुचक्र कर रही, फिर भी फल नहीं खा रही है। अब धुंधली ने पूछा बहन मैंने सुना है कि सुखदेव भगवान अपनी माँ के गर्भ में 12 साल रहे। उसने कहा कि ये तो सच्ची बात है, 12 साल रहे। धुंधली ने कहा महाराज मेरा बच्चा यदि 2 साल भी रह गया तो तदा में मरणम भवे, यदि 2 साल भी रह गया महाराज तो मैं तो मर ही जाऊंगी, इसलिए मुझे फल खाना ही नहीं है। धुंधली ने अनेक प्रकार से कुचक्र किया और फल खाया नहीं। सहेली ने कहा कि तू खाती है तो खा और नहीं खाती है तो मत खा। सहेली तो अपने घर में चले गई, धुंधली ने वो फल नहीं खाया। एवं कुतरत योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, अनेक प्रकार के कुतर्क करने के बाद भी धुंधली ने वो फल नहीं खाया। एक दिन उसकी सगी बहन आई। उसकी सगी बहन जैसे आई तो धुंधली से पूछा हे धुंधली तू इतनी परेशान क्यों लग रही है। तो धुंधली ने कहा कि मेरे पति ने जंगल से एक फल लाया है और यदि मैं इसको खाऊंगी तो बच्चा हो जाएगा। तो धुंधली की बहन ने कहा महाराज ये सब झूठ है, महात्मा सब झूठ बोलते हैं, ब्राह्मण सब झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? धुंधली की बहन ने धुंधली से ऐसा क्यों कहा? क्योंकि धुंधली की बहन सोचती है कि मेरी बहन का कोई बच्चा नहीं है, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं। यदि धुंधली का कोई बच्चा नहीं होगा, जब दोनों पति पत्नी मर जाएंगे तो मेरे बच्चों की सारी धन दौलत यहाँ हो जाएगी। धुंधली की बहन बड़ी लालची थी। उसने कहा महाराज अरे ये बाबा सब झूठ बोलते रहते, फल से भी कोई बच्चा होता है क्या? आज तक कभी ऐसा तो हुआ नहीं है, इसलिए इसके चक्कर में मत पड़ना। जहाँ भोग तहाँ भोग नहीं, जहाँ भोग नहीं भोग, ये सच में है। जिसके घर में खाने के लिए है उसमें कोई खाने वाला नहीं है, और जिसके घर में खाने के लिए नहीं है उसके घर में खाने वाले बहुत हैं। परमात्मा की बड़ी विचित्र माया है। धुंधली की बहन के घर में बच्चे तो बहुत है पर खाने के लिए कुछ नहीं है। धुंधली के घर में सब कुछ है पर खाने वाला कोई नहीं है। इसलिए धुंधली की बहन ने कहा कि तू चक्कर में मत पड़, ये फल से भी कोई बच्चा होता है क्या? और यदि तुझे परीक्षण करना ही है इसी फल को अपनी गाय को खिला दे, तेरी गाय का भी तो कोई बच्चा नहीं हो रहा, इसलिए अपनी गाय को खिला दे। धुंधली चक्कर में पड़ गई। धुंधली ने वो बात मान ली और वो फल गाय को खिला दिया।
और अपने आप इसने अपने पेट में कपड़े बांध दिए बहुत सारे, और आत्मदेव जी से कहने लगे कि मेरा तो बच्चे होने के लिए है, मैं गर्भिणी हूँ, मेरे गर्भ में बालक है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो रखे कि मेरी पत्नी का 9 महीने के बाद बच्चा होगा, इसने तो केवल कपड़े ही कपड़े रख रखे हैं। क्योंकि धुंधली की बहन ने कहा था कि मेरा जो भी बच्चा होगा मैं तुझे दे दूंगी, और बदले में तू मुझे धन दौलत दे देना। बोली राधे राधे। तो महाराज धुंधली की बहन ने कहा था तो धुंधली मान गई, उसने फल जो है गाय को दे दिया। कालांतर में धुंधली की बहन के गर्भ से एक बालक हुआ, उसने चुपके से लाकर धुंधली को दे दिया। वो बच्चा धुंधली ने अपने पास रखा और अपने पति से कह दिया कि मेरे घर में बालक का जन्म हो गया। आत्मदेव जी तो बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरे घर में बालक ने जन्म ले लिया। अब तो महाराज जिस गाय ने वो फल खाया था, त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनो सुशुभेर्वकं सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। 3 महीने के बाद में उस गाय ने भी एक छोटे बच्चे को जन्म दिया। इतना सुंदर बालक था, उस बालक को देखकर आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। इतना सुंदर बालक, और गाय के गर्भ से जन्म हुआ, कान गाय के जैसे और पूरा मानव की तरह है। गोकर्ण जी ने उनका नाम, आत्मदेव जी ने उनका नाम रख दिया गोवध कर्णो यस्य सा गोकर्णः। गाय की तरह कान थे, इसलिए आत्मदेव जी ने उनका नाम रख दिया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की। गाय की तरह कान होने के लिए उनका नाम क्या रख दिया? गोकर्ण रख दिया। अब तो धुंधली ने हाथ पकड़ लिया अपने पतिदेव का, महाराज इस बालक का जन्म अभी हुआ, इसका तो आपने नामकरण कर दिया, और मेरे बच्चे का जन्म हुए 3 महीने हो गए, अभी तक आपने जन्म नामकरण नहीं किया। आत्मदेव ने कहा कि चिंता क्यों करते हो, अभी ब्राह्मण बुलाते हैं, अभी नामकरण करा देते हैं। तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, पंचांग पीठ पूजा की, उसके बाद ब्राह्मण नाम रखते हैं। इनका नाम आत्मदेव है, तो इनके पुत्र का नाम रखते हैं ज्ञानदेव। धुंधली उसी समय खड़ी हो गई, महाराज ऐसे कैसे होगा? 9 महीने तक मैंने पेट में पाला, नाम तुम्हारे नाम से आएगा? ऐसा नहीं होगा। आत्मदेव ने कहा कि चलो तू ही नाम रख दे, ज्ञानदेव नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। धुंधली ने कहा कि मेरा नाम धुंधली है और मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। यथा नाम तथा गुण। धुंधली पहले अपने आप में इतनी दुष्ट है, पुत्र को भी दुष्ट बना दिया महाराज। उसका नाम भी क्या रख दिया? धुंधकारी नाम रख दिया। धुंधकारी माने धुन धुन करोति यह सा धुंधकारी, जिसके नाम से सब भाग जाए। तो धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लग गए। गोकर्ण जी महाराज और धुंधकारी बड़ा होने लग गया, धीरे धीरे बड़े हुए। कियत कालेन तौ जातौ धरणो तनया उभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, लेकिन गोकर्ण जी महाराज बड़े प्रकांड विद्वान हुए। इन्हीं का जो भाई धुंधकारी था बड़ा ही दुष्ट नीच प्रवृत्ति का निकला महाराज। ये धुंधकारी जहां भी जाता है, कभी बच्चों को उठाकर कुएं में फेंक देता है, कभी किसी बच्चे की खोपड़ी फोड़ देता है। अब तो पूरा गांव पहले धुंधली से परेशान था ही, अब एक धुंधकारी और